अस्सलामुअलैकुम। मुझे बहुत सारे फैंस के मैसेजेस आए हैं कि आप हक महर के बारे में वीडियो बनाएं। चुनाचे आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हक महर या डॉवर के बारे में कि हक महर या डॉवर क्या होता है, इसकी हमारे रिलीजन और हमारे लॉ के अंदर क्या वैल्यू है, इसकी हमारे लॉ के मुताबिक क्या इन्फोर्समेंट है और ख़वातीन के राइट्स को ये किस तरह प्रोटेक्ट करता है। अगर आप इन सारी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो देखिए आज की ये वीडियो। हक महर या डॉवर क्या होता है? हक महर या डॉवर एक इस तरह की अमाउंट है या इस तरह की प्रॉपर्टी है या इस तरह के जेवरात हैं जो कि निकाह के वक़्त मियाँ बीवी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से फिक्स करते हैं कि निकाह के एवज़ वो अमाउंट, वो प्रॉपर्टी या वो जेवरात शोहर अपनी बीवी को अदा करेगा। हक महर या डॉवर औरत का वो हक है जो औरत को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करता है, फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करता है। हमारे मज़हब में अल्लाह पाक ने कुरान पाक में बारहा दफ़ा हक महर का जिक्र किया और ये फरमाया कि जब किसी भी औरत से निकाह करो तो उसका हक महर अदा कर दो। हमारा कानून इस हक को बहुत सख्ती के साथ इन्फोर्स करता है। ये हक महर हमारे कानून के मुताबिक एक डेबिट होता है जो कि शोहर ने अपनी बीवी को अदा करना होता है। जब शादी की जाती है एक तो अमाउंट, प्रॉपर्टी या जेवरात तय किए जाते हैं जो कि शोहर अपनी बीवी को निकाह के बाद अदा करेगा। उसको अदा करने के हक महर की सूरत में दो तरीक़ाकार वज़ा किए गए हैं, एक प्रॉम्प्ट, एक डेफर्ड, यानी मुअज्जल और गैर मुअज्जल। अब प्रॉम्प्ट या मुअज्जल हक महर क्या होता है? वो ये होता है कि शादी के फ़ौरन बाद, निकाह के फ़ौरन बाद शोहर ने वो रकम, वो प्रॉपर्टी या वो ऑर्नामेंट्स अपनी बीवी को अदा करने होते हैं। और गैर मुअज्जल या डेफर्ड डॉवर क्या होता है? वो ये होता है कि एक अमाउंट, एक प्रॉपर्टी या ऑर्नामेंट तय तो कर लिए जाते हैं लेकिन वो फ़ौरन अदा नहीं किए जाते। उनकी अदा करने की वैलिडिटी ये होती है कि अगर खुदा न खास्ता मियाँ बीवी में अलहदगी होती है और शौहर बीवी को डाइवोर्स करता है, तलाक देता है, तो तलाक देने के लिए उसको वो रकम, वो प्रॉपर्टी या वो जेवरात अदा करने पड़ेंगे। या इन केस खुदा न खास्ता शौहर की वफ़ात हो जाती है, वो शादी के दौरान बीवी से पहले फ़ौत हो जाता है, तो अगर उस सूरत में कोई भी गैर मुअज्जल या डेफर्ड डॉवर मौजूद है तो वो उसकी बीवी को अदा किया जाएगा। इसमें एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि अगर कोई भी डेफर्ड डॉवर मौजूद है तो पहले डेफर्ड डॉवर उसकी बीवी को अदा किया जाएगा, यानी कि गैर मुअज्जल हक महर उसकी बीवी को उसके वरासत में से अदा किया जाएगा और फिर उसके बाद वरासत की तकसीम होगी और वरासत के अंदर बीवी अगेन अपने शरई और कानूनी जो हिस्सा बनता है उसकी हकदार होगी। ये जो हक महर या गैर मुअज्जल हक महर या डेफर्ड डॉवर है, ये एक वरासती हिस्से से एक अलहदा चीज़ है। ठीक है। अब आपको मैंने ये तो बता दिया कि दो तरह के हक महर हैं, एक प्रॉम्प्ट और एक डेफर्ड, एक मुअज्जल और एक गैर मुअज्जल, और वो भी बता दिया कि वो किस तरह अदा किए जाते हैं। अब गैर मुअज्जल हक महर के ऊपर हमारे मुअज़्ज़ज़ अदलिया की बहुत सारी रूलिंग्स हैं कि वो ज़रूरी नहीं है कि इन केस ऑफ डाइवोर्स या इन केस ऑफ डेथ ही अदा किया जाए। वो औरत का हक है और औरत उसको किसी वक्त भी डिमांड कर सकती है और मर्द पर वो लाजिम है कि औरत की डिमांड के ऊपर उसका वो हक महर उसको वो अदा करे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी हमारे लॉ के अंदर कानूनी हैसियत क्या है। हमारा कानून ये कहता है कि हक महर एक इस तरह का डेबिट है जो कि शोहर ने अपनी बीवी को अदा करना है, यानी एक उधार है जो कि शोहर ने अपनी बीवी को अदा करना है और वो शोहर के ज़िम्मा है। ठीक है। और क्योंकि शादी को एज अ कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है और ये उस कॉन्ट्रैक्ट की एक वैलिड शर्त है
اور वैलिड शर्त को औरत किसी भी वक्त डिमांड करके पूरा कर सकती है। हमारे कानून के मुताबिक हक महर को अदा करना लाजिम है अगर शोहर बीवी को तलाक देता है। अगर शोहर बीवी को पहले से हक महर अदा कर चुका है और तलाक देता है तो वो उससे वो हक महर वापस नहीं ले सकता, चाहे वो पैसों की सूरत में हो, चाहे वो प्रॉपर्टी की सूरत में हो, चाहे वो जेवरात की सूरत में हो, वो हक महर उससे वो वापस नहीं ले सकता। इन केस ऑफ डाइवोर्स वो औरत का हक है और औरत के पास ही रहेगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं वाज़ह करना चाहता हूँ, खुला। खुला क्या है? खुला एक ऐसी चीज़ है, अ डाइवोर्स विच इज़ इनिशिएटेड बाय वाइफ। एक ऐसी अदालती तलाक है जो कि बीवी की तरफ से अदालत में ली जाती है। हमारे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पाई जाती है कि खुला की सूरत में हक महर दिया जाता है, लिया जाता है, वापस किया जाता है। तो थोड़ा मैं उस बारे में आपको कानून के तहत आगाह करना चाहता हूँ कि खुला की सूरत में हक महर कोर्ट डिसाइड करती है कि वो देना है या नहीं देना। अगर देखिए उसके अंदर अगर तो हक महर है मुअज्जल था, जो कि प्रम्प्ट था, जो कि अदा हो चुका है और औरत खुला ले रही है, इन केस वो वापस करना पड़ेगा औरत को या ना करना पड़ेगा, ये कोर्ट की जो है वो राइट है, वो डिसाइड करती है उस सिनेरियो को देख के कि खुला की खुला की रीज़न क्या है। अगर वो कोर्ट जिस तरह डीम फिट करे, उसको जो ठीक लगे, वो उसके मुताबिक ऑर्डर जारी करती है कि ये हक महर, कुछ केसेस ऐसे हैं जिनके अंदर हक महर वापस करना भी पड़ा है और कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें नहीं करना पड़ा। अब दूसरी सूरत ये है कि हक महर गैर मुअज्जल था, डेफर्ड था। उस सूरत में क्या शोहर को बीवी खुला ले रही है, क्या शोहर को बीवी को हक महर अदा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ये चीज़ भी कोर्ट की मुकम्मल इख्तियारात में आती है कि कोर्ट सर्कमस्टांसेस देख के डिसाइड करती है कि शोहर बीवी को खुला की सूरत में हक महर अदा करेगा या नहीं करेगा या 50% करेगा। अदालतों में बहुत सारे केसेस इस तरह के हुए हैं जिनके अंदर हक महर वापस करना पड़ा है, जिनमें नहीं करना पड़ा, जिनके अंदर डेफर्ड या गैर मुअज्जल हक महर की सूरत में शोहर को खुला की केस में भी पूरा हक महर अदा करना पड़ा है, किसी में हाफ अदा करना पड़ा है और किसी में नहीं करना पड़ा। तो ये टोटली हर एक के केस पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर गिल्ट किसका है, वो कौन सी रीजंस है जिसकी वजह से औरत खुला ले रही है, और उसके बाद कोर्ट इन सब चीज़ों को देखकर हक महर की बारे में डिसाइड करती है कि वो औरत का राइट अब बनता है या नहीं बनता। लेकिन इन केस ऑफ डाइवोर्स ये औरत का राइट है, ये कुरान ने भी उसके लिए मुकर्रर किया है और ये राइट हमारे कानून में भी उसके लिए मुकर्रर किया है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से हक महर के बारे में इंफॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।